नमस्कार दोस्तों, मना योग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज कुछ हम बात करेंगे जब कुछ ख्याल या कुछ अनुभव जीवन में आते हैं और वो जब पन्नों पे उतर जाते हैं तो वो स्वरचित कविताओं का रूप ले लेते हैं। आज मैं आपके समक्ष कुछ वही कविताएं रखने का प्रयास कर रही हूँ, लेकिन उससे पहले हमें धन्यवाद का भाव, मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि हमें जो भी हमारे जीवन में कोई कुछ अच्छा करता है, हमें उसके लिए धन्यवाद का भाव रखना चाहिए। दोस्तों, इसका श्रेय मेरे माता पिता को जाता है, जिनका दिया हुआ ज्ञान आज फलीभूत होकर सामने आ रहा है। मेरे उन समस्त योग गुरु जो हुए हैं, कदम कदम पर जिन्होंने मुझे ज्ञान की गंगा से नहलाया है, उन सबको मैं हृदय से प्रणाम करती हूँ। और मेरे भीतर बैठे जो कान्हा, जो मेरे शब्दों को कविताओं का रूप दे रहे हैं, उनको मेरा साक्षात नमन है। दोस्तों, जो भी कुछ मैं आज अपने शब्दों से बयान करूंगी, आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी, उन सब का श्रेय मैं उन सभी ज्ञानी जन को देती हूं जिन्होंने मुझे इतना ज्ञान दिया और ज्ञान से ओतप्रोत कर दिया कि मेरे मुंह से जो शब्द निकल रहे हैं वो कविता का रूप ले रहे हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि साधक का अंतःकरण उसके वश में होना चाहिए। दोस्तों, अंतःकरण क्या है कि मन तो है, मन हमारा एक ऊपर से काम कर रहा है। मन में कोई भी विचार आया और हमने कर दिया। कई बार ऐसा होता है कि वो काम बहुत अच्छा हो जाता है और कई बार वही काम इतना ख़राब होता है, इतना नुकसान होता है हमें, और बाद में फिर पछतावा होता है। लेकिन हर किसी के साथ ऐसा होता है कि जब मन कुछ बोल रहा होता है तो अंदर कहीं दूर से कोई एक आवाज़ आ रही होती है। क्या आवाज़ आ रही होती है कि ये काम गलत है, मत करो। लेकिन उस वक्त मन इतना हावी होता है कि वो सुनता नहीं है और वो कर जाता है। लेकिन भगवत गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि अगर मनुष्य ने अपना अंतःकरण वश में कर लिया तो उसकी जीत है, फिर उसके कर्म अच्छे ही होंगे। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि साधक का अंतःकरण अपने वश में होना चाहिए। अंतःकरण वश में किए बिना कर्म योग में सिद्धि नहीं मिलती। हम कोई भी कर्म करें वो सिद्ध नहीं होता जब तक हमारा अंतःकरण वश में नहीं होता। और अंतःकरण को वश में करने के लाभ क्या हैं, वो मेरी नज़र में क्या है, मैं उनको आपको बताना चाहूँगी। कि जब अंतःकरण वश में हो गया, मन को दे दी छूट, जा कर ले अपने मन की। मन को दे दी छूट, जा कर ले अपने मन की, तुझ पे नज़रें टिकी हैं अब मेरे अंतर मन की। जब मन को हमने छूट दे दिया, अब कहीं भी जाए, क्योंकि मेरा अंतर मन उसकी लगाम को कसे हुए है। मन को दे दी छूट, जा कर ले अपने मन की, तुझ पर नज़रें टिकी हैं अब मेरे अंतर मन की। जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं देखूँगा सब, जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं देखूँगा सब। पहले जो ज्ञान नहीं था वो रहेगा अब। मन मनमानी करता रहा तो, दोस्तों, अगर मन मनमानी करता रहा तो क्या होता है? मन मनमानी करता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा, कृष्ण बैठेंगे रथ में, अर्जुन रथ हाँक ले जाएगा। कृष्ण को बुद्धि रूप माना गया और अर्जुन को मन रूप माना गया, तो ये सब उल्टा हो जाएगा। बुद्धि तो बैठ जाएगी रथ में और मन के हाथ में लगाम आ गई घोड़ों की, तो वो दौड़ाता चला जाएगा। मन मनमानी करता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा, कृष्ण बैठेंगे रथ में, अर्जुन सारथी हो जाएगा। बुद्धि रथ में बैठेगी, मन रथ हाँक ले जाएगा। जो ना करना चाहोगे मन वो भी करवाएगा। क्योंकि अगर बुद्धि को आपने बैठा दिया और मन के साथ दौड़ पड़े तो मन जो चाहेगा वो करोगे, लेकिन अंदर से आवाज़ आ रही होगी कि नहीं करना, लेकिन फिर भी आप करते जाओगे। बुद्धि रथ में बैठेगी, मन रथ हाँक ले जाएगा। जो ना करना चाहोगे मन वो भी करवाएगा। क्या फिर से कोई कृष्ण गीता कहने आएगा? तब तो अर्जुन का जो मन भ्रमित था उसके लिए कृष्ण ने गीता कह दी। क्या हम फिर से उम्मीद लगाएं कि कोई कृष्ण फिर से आएंगे गीता कहने? क्या फिर से कोई कृष्ण गीता कहने आएगा? ये अमूल्य जीवन यूं ही द्वंद्व में कट जाएगा। आओ उठकर करे फैसला, आओ उठकर करे फैसला, इस मन पर काबू पाने का। सबसे ज़्यादा मुसीबत की जड़ मन है, सब सत्यानाश मन करवाता है। मन आपको एवरेस्ट पे भी चढ़ा कर ले जाएगा और मन ऐसा भी है कि आपको रेल की पटरी के नीचे भी लेटा देगा। ये सब मन के ही हैं चीज़ें। आओ उठकर करे फैसला, इस मन पर काबू पाने का। ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना कोई आदेश से। मन को किससे काबू करोगे? ना शस्त्र से, ना अस्त्र से, ना कोई आदेश से। कर सकते हैं काबू मन को गीता के उपदेश से। भगवान ने भगवत गीता में सब बता दिया कैसे अपने मन को संयमित करें।
लेकिन हम पढ़ेंगे तभी पता चलेगा। ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना कोई आदेश से कर सकते हैं काबू मन को गीता के उपदेश से। समत्वम योगः उच्यते, समत्वम योगः उच्यते, योगः कर्मसु कौशलम। ये भगवान कृष्ण ने हमें गीता में ये श्लोक दिए हैं कि अगर असफलता, असफलता, दुख, सुख सब में सम रहते हुए हमें कर्म करना है, वही योग है। समत्वम योगः उच्यते, योगः कर्मसु कौशलम। अगर ये समझ में आ जाए तो तर जाएंगे 100 जन्म, तो तर जाएंगे 100 जन्म, तो तर जाएंगे 100 जन्म।